हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूपीए ने सरकार छोड़ी थी और मोदी जी पीएम बने थे, तब देश की इकोनॉमी की क्या हालत थी, देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया थी। देश में जो है किसी तरह की परेशानी नहीं थी। और अगले 1-1.5 सालों में जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते गए, 50 के नीचे आ गए थे, तो देश में अर्थव्यवस्था और ज़्यादा जो है अच्छी हो गई थी। लेकिन शायद मोदी जी को या उनके मित्रों को ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने ऐसी अच्छी अर्थव्यवस्था जो इनहेरिट की यूपीए से, कांग्रेस से, उसके साथ उनको लगा कुछ खिलवाड़ करते हैं, कुछ मजाक करते हैं, देश की जनता के साथ कुछ मजाक करते हैं। ये करने के लिए उन्होंने अचानक से क्या है 2 साल राज कर लिया। नवंबर 2016 में 8 नवंबर का ही दिन था। 8 बजे मोदी जी आकर अनाउंस कर देते हैं कि आज से 500 और 1000 के जो नोट है वो इनवैलिड हो जाएंगे। देश में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। उस डीमोनेटाइजेशन को लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज तक अपने जो है बाल नोच रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये किस लिए किया गया था। हार्वर्ड में इस चीज़ के लिए एक स्टडी हो रही है कि हाउ टू नॉट रन एन इकोनॉमी, दैट इज़ हाउ बैड डीमोनेटाइजेशन वॉज। नोटबंदी इतनी ख़राब एक स्कीम थी और उससे भी बदतर हालत में उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था कि उससे जो है आज विश्व ये सीख ले रहा है कि किस तरह एक इकोनॉमी को नहीं चलाना चाहिए। वो डिमोनेटाइजेशन से सीख मिलती है। अचानक से देश में 500 और 1000 के नोट, जो उस समय अबाउट 85% ऑफ द करेंसी थे, या 15 लाख करोड़ के, उनको जो है उठा दिया गया। और हमारा देश, जहाँ पे कैशलेस ट्रांजेक्शन उतने नहीं होते, हमारा देश एक गरीब देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे देश में इतना ज़्यादा चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इफेक्ट होता है। उसमें कैश बंद करना या कैश को लॉक करना, एक तरह से वो डीमोनेटाइजेशन कैश का लॉकडाउन था कि आपके पास जो पैसे हैं वो बैंक में जाके आप लॉक कर दीजिए, बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। वो 6 महीने तक, साल भर तक लिमिट के बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो नए नोट नहीं दे पा रहे हैं, या जो भी कारण था इल इम्प्लीमेंटेड डीमोनेटाइजेशन की वजह से देश में जो तबाही आई, जो इकोनॉमी की जो है हालत बदतर हो गई। अच्छी इकोनॉमी, एक चलती हुई गाड़ी जो स्पीड में चल रही थी, उसके टायर पर गोली मार देने जैसी एक स्थिति क्रिएट कर दी गई थी, वो हम सब ने देखी है। अगले 6 महीने तक, साल भर तक लोग बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लाइन में लगे रहे। उनको पता नहीं था कब ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मोदी जी ने सिर्फ 50 दिन मांगे थे। 50 दिन में उन्होंने कहा था कि अगर कोई गलती होती है तो उनको चौराहे पे बुला के जो सज़ा देनी है दे देना। आज तक मोदी जी ना चौराहे पे आए, ना सज़ा की बात की, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन कई दिन तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा। 200 से ज़्यादा लोग बैंकों की लाइन में जो है खड़े होकर मर गए। बहुत लोगों का कारोबार जो है बर्बाद हो गया, बहुत लोगों का रोज़गार चला गया, बहुत लोगों के पास जो है इकोनॉमिक फाइनेंशियल संकट आ गया। एमएसएमई सेक्टर जो बहुत ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करता है देश में, वो जो है बर्बाद हो गया था। खेती, मजदूरी, जो लोग इससे जो है इस पर निर्भर हैं अपनी कमाई के लिए, अपने घर चलाने के लिए, उन लोगों पर बहुत भयंकर समस्या आ गई थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया में इतना बेसी जॉब जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो सेक्टर ठप हो गया था। किसान ना बीज खरीद पा रहे थे, ना खाद, ना कुछ भी। जो भी चीज़ें कैश के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो चीज़ें जो है टोटली जो है रुक गई थी। हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। मोदी जी जो है कभी कुछ बहाने बनाते थे, कभी कोई कारण देते थे। कभी कहते थे काला धन इससे बंद हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। कभी कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, टेरर फंडिंग इससे बंद हो जाएगी। कभी कहते थे कैशलेस इकोनॉमी के लिए ये कर रहे हैं, इंडिया में लेस कैश या कैशलेस, ऐसा कुछ करके जो है इकोनॉमी को बढ़िया किया जाएगा। ये भी नहीं हुआ। आज 4 साल हो गए हैं। आज चौथा जो है एनिवर्सरी है, 4th एनिवर्सरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन। एंड इफ वी लुक अराउंड, आज क्या अवस्था है हमें पता है। ना आतंकवाद जो है कम हुआ है, आज भी जो है आतंकवाद पनप रहा है हमारे देश में, कश्मीर में। ना हमारे देश में काला धन वापस आया, काला धन भी बढ़ रहा है। यहाँ तक कि फेक नोट, जो काउंटरफिट नोट्स की जो बात कही गई थी, वो भी जो है गलत साबित हो गई। मोदी जी कितनी भी बकवास कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, जुमले सुना लें, लेकिन जो कोर इश्यूज़ उन्होंने बताए थे आज भी जो है वो एज इट इज़ पड़े। ना आतंकवाद बंद हुआ है हमारे देश में, ना काला धन वापस आया, ना काउंटरफिट नोट्स बंद हुए, ना ही कैशलेस इकोनॉमी बन पाई, क्योंकि आज भी कैश पर डिपेंडेंसी बल्कि और बढ़ी ही है। डीमोनेटाइजेशन करने का एक्चुअल मकसद कुछ और ही था, और वो हमने आगे जाकर देखा भी।
किस तरीके से मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया ताकि बैंक डूब न जाए। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन करने के 1 साल के अंदर अपने कॉरपोरेट मित्रों के कैश जो है, बैंक के लोन लिए हुए पैसे जो है माफ़ कर दिए, लोन्स राइट ऑफ कर दिए, जिससे ये साबित हो गया कि डीमोनेटाइजेशन का मेन मकसद यही था कि अगर 3-3.5 लाख करोड़ जो बैंकों में जमा है वो कॉरपोरेट लोन्स, वो अगर डिफ़ॉल्ट होते तो बैंक कोलैप्स ना हो जाए। इसलिए जनता का हार्ड अर्न, जनता का पैसा बैंकों में डिपॉजिट करवा के लॉक कर दिया गया 1 साल के लिए। ये चीज़ जो है आज तक जनता को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। आज जो है इकोनॉमी जो पिछले क्वार्टर में -23% तक गिर चुकी है। मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन, लेकिन हमारी इकोनॉमी अब जो श्रिंक हो रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे देश चलाएं। अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। नोटबंदी, वो नींव रखी गई थी नोटबंदी के थ्रू किस तरह हमारी इकोनॉमी को डुबाया जाए। नोटबंदी, GST, ये दोनों चीज़ें हमारी इकोनॉमी की जो है एक तरह से बर्बाद करने की नींव रखी गई थी। आज इकोनॉमी इतनी ख़राब हो चुकी है, MSME सेक्टर बर्बाद है। आज इकोनॉमी इतनी ख़राब हो चुकी है, GDP गिर रही है। आज इकोनॉमी में कुछ बचा नहीं है, बैंकों में जो है पैसा नहीं है, NPA इतने बढ़ गए हैं, बैड लोन्स इतने बढ़ गए हैं, छोटा कारोबारी आज जो है बर्बाद हो चुका है। लोगों की जो है नौकरियां जा चुकी हैं, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं पिछले 1 साल के अंदर, और सरकार जो है वो बैठी है, उसको पता ही नहीं है करना क्या है। एक गलत स्टेप उन्होंने ले लिया अपने चंद 4-5 मित्रों की जो है भलाई के लिए, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर दिया। 135 करोड़ लोगों की जो है जीवनी बर्बाद कर दी, उन्हें जो है सड़क पर लाकर रख दिया। आज हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब है, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेहतर हो गई है। आज हम साउथ ईस्ट एशिया में एक गरीब देश के जैसे खड़े, जहाँ हम एशिया में एक लीड कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में वी वर द लीडर्स, बट राइट नाउ द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज़ सो बैड दैट वी आर नाउ स्ट्रगलिंग बिहाइंड बिगेस्ट सम ऑफ आवर नेबर्स लाइक बांग्लादेश एंड नेपाल। हम भुखमरी में जो है हंगर इंडेक्स में काफ़ी पीछे जा चुके हैं। मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बर्बाद हो चुका है। आज बैंकों के पास लोगों के डिपॉजिट सबसे कम है। आज हमारे देश में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ठप हो चुके हैं। रुपया 75-76 तक जा चुका है डॉलर के मुकाबले, जो एक नया रिकॉर्ड है। मोदी जी ने कहा था 40 कर देंगे, $1 का भाव 40 रुपये, लेकिन वो अब डबल हो गया। अब आधे डॉलर का भाव 40 होने वाला है कुछ दिन में। आज के दिन जब क्रूड ऑयल का दाम कम है, फिर भी हमें 80-90 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम देने पड़ रहे हैं। ये सब साबित करता है कि इकोनॉमी को एक जानबूझकर, एक तरीके से, एक सिलसिलेवार तरीके से बर्बाद किया गया, चौपट किया गया है, जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो और हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। ये उन्होंने जानबूझकर किया है। ये उन्होंने एक सिंपल तरीके से किया है ताकि देश में इतना जो पैसा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पैसा था, वो पैसा कॉरपोरेट तक चला जाए। जो पैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, जिससे मज़दूर, किसान, गरीब लोग, MSME सेक्टर में काम करने वाले लोग, जिनको रोज़गार मिलता था, जो उससे कमाते थे, अपना घर खर्चा चलाते थे, उन लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक साबित हुआ। डीमोनेटाइजेशन या नोट बैन उसका जो है फर्स्ट स्टेप था, जिससे सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमी की कमर तोड़ी। उसके बाद GST लगा के उन्होंने उसके और बर्बाद किया। और आज ऐसी नौबत आ गई कि जहां हमारी इकोनॉमी UPA के टाइम में 9-10% एवरेज ग्रोथ दे रही थी एनुअली, और जब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम होता और UPA की सरकार होती 2014 के बाद, तो हमारी GDP 15-16% बढ़ती, 20% तक बढ़ सकती थी। वो आज हमारी इकोनॉमी ठप हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में जा चुकी है, और ये भी कोई ठीक नहीं कि कब तक जो है रिकवर होगी। आज मोदी जी को एक बहाना मिल गया, कोरोना के नाम पे वो बोल देते हैं कि अच्छा इकोनॉमी ख़राब हुई, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व में इफेक्ट हुआ है, लेकिन इंडिया सबसे बेसी अफेक्टेड क्यों हुआ। आज बांग्लादेश में भी कोविड है, अमेरिका में भी कोविड है, यूरोप में भी कोविड है, ऑस्ट्रेलिया में भी कोविड है, हर जगह कोविड है, चाइना और जापान में भी कोविड है। entire world is affected by COVID, but why is India the most affected country by COVID? It is not about COVID. The fundamentals of our economy were so damaged during the Modi government's last 6 years that COVID was just an excuse. The economy was already struggling last year. For the last 2 years, it was already in a bad phase. The country was going through bad economic condition. Even after fudging the GDP formula, the government wasn't able to show a GDP growth of more than 4%, which was already on decline. जो GDP 9% से नीचे नहीं जा रही थी, और मोदी जी के शुरू के 3 साल में
7-7.5% तक जीडीपी चढ़ रही थी, वो जीडीपी पिछले साल जब कोविड आया भी नहीं था, पिछले चारों क्वार्टर में 5% से नीचे गई थी। तो इससे साबित होता है कि ये जीडीपी क्यों गिरी, इसका साबित होता है कारण, इसका कारण था डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। कोविड तो इस साल आया और जब इकोनॉमी खराब थी तो एक खराब इकोनॉमी और खराब ही हो सकती है, और ये बात साबित हो गई। अब जो कितना भी उसको एक्सक्यूज़ देते रहे, परंतु प्रूफ तो यही है कि डीमोनेटाइजेशन से जो उस समय प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो प्रॉब्लम आज और बढ़ गई है। आज 4 साल के बाद ना डीमोनेटाइजेशन से कोई फ़ायदा हुआ। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग विदेश भाग चुके हैं, हमारे देश के बैंकों को लूट कर, हमारे देश के बैंकों से कर्जा लेकर, डिफ़ॉल्ट करके। मोदी जी जो है ऐसे करते करते एनपीएस की जो है वैल्यू इंडिया में 5-6 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो पैसा शायद ही कभी वापस आएगा। और वो पैसा क्यों गया है? वो कॉर्पोरेट का लोन माफ़ होके वो हमारे और आपके पैसे जो है बैंक में डिपॉजिट है, वो हमारे ही पैसे थे जो वो लेके भाग गए। आज हमारी इकोनॉमी ख़राब उसी लिए है क्योंकि बैंकों के पास पैसे नहीं है। बैंक सोच समझ के लोगों को लोन देते हैं, कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं। आज मोदी सरकार ने इकोनॉमी को, अच्छी वाली इकोनॉमी को चौपट कर दिया। हमारे देश की इकोनॉमी जो विश्व में 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी यूपीए के टाइम में, आज वो बांग्लादेश से भी पिछड़ गई है। एक शर्म की बात है। हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड एक मॉडल जिसको कहा जाता था, जो 2008 के रिसेशन में भी जो है बच के निकल गया था मनमोहन सिंह जी की वजह से, उनके फंडामेंटल्स और उनकी स्कीम्स की वजह से, उनकी रिफॉर्म्स की वजह से हमारा देश 2008 में आए रिसेशन को भी झेल गया था। पूरे विश्व में देखा था कि जहां अमेरिका और यूरोप उस रिसेशन की वजह से बर्बाद हो गए, तो 2-3 साल उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेटेड थी। हमारी इकोनॉमी सेल करके आगे निकल गई थी बिना कोई लॉस हुए, बिना किसी नुकसान के। लेकिन आज हमारी इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, हमने देखा है कि जीडीपी जो है हमारी नेगेटिव में जा चुकी है, और वो भी 1-2% नहीं, -23%, 23.9%, विच इज़ शॉकिंग। All sectors are negative. All the sectors except agriculture were negative. और एग्रीकल्चर को मोदी जी 3 फार्म बिल्स लाए हैं। इससे अब नेक्स्ट 1-2 साल में जब किसान बर्बाद होगा, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, वो अपनी फसल बेच नहीं पाएगा, तो वो भी नेगेटिव में चली जाएगी। तो रही सही जो कसर है वो भी बर्बाद करके छोड़ेंगे ये। आज हमारा जो है एक दायित्व है कि सरकार से सवाल पूछना कि आपने जो जीडीपी चौपट की, इकोनॉमी चौपट की डीमोनेटाइजेशन के नाम पर, उसको आपने क्या सोचकर इम्प्लीमेंट किया, आपका क्या प्लान था, और वो किस हद तक जो है बर्बाद हुआ, आप इसको क्या मानते हैं, और आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जो 200 लोगों की मौतें हुई और इकोनॉमी जो है बर्बाद हुई, उससे कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोग जॉबलेस हुए, वो सब आपसे जो जवाब चाहते हैं, आपसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं कि आपने 4 साल में इकोनॉमी को जो बर्बाद किया है उसका आपके पास क्या जवाब है। आपको अगर शर्म आती है मोदी जी, तो आज आप माफ़ी मांगिए हमारे देश से, हमारे देश के किसान से, हमारे देश के मजदूर से, हमारे देश के युवा से, हमारे देश की महिलाओं से, जिनके पैसे आज आपने बैंकों में डीमोनेटाइजेशन के वक्त ले लिए और उन्हें बर्बाद कर दिया। आज जो छोटा कारोबारी अपने कारोबार को बंद कर रहा है और फिर से नहीं शुरू कर पा रहा है, वो आप जिम्मेदार हैं। आपको उससे माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।